आप लोग भी प्रे करो, आप लोग भी, हमें पता है सबसे ज़्यादा इस टाइम आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज मे बी हम लोग इतने व्लॉग्स ना डाल पाए अभी थोड़ा टाइम, क्योंकि ना अभी थोड़ा सा हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है उन सब चीज़ों के लिए, ना हम प्रिपेयर थे, जो कुछ ऐसा हो गया एकदम से हमारे साथ, तो थोड़ा सा आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है। आज भी ये वीडियो सिर्फ आप लोग की वजह से बना रहे हैं। मतलब हम चाहते थे कि हर कोई अगर पूछ लेना कि आप लोग कहाँ गए, आप दोनों कहाँ गए, वीडियो क्यों नहीं बना रहे, तो हमने कहा कि इस वीडियो के थ्रू ना हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम वीडियो क्यों नहीं बना रहे। बट सीरियसली दिल से मैं एक बात बोलूंगा यार, इस वीडियो को ना सही में सारे लाइक करो। पहली बात तो जो जिस वीडियो देख रहा है प्लीज एक बार ना लाइक बटन दबा दो, और दूसरी चीज थोड़ा सा कमेंट कर दो, जिससे ना हमें थोड़ा सा अच्छा लगे, हमें लगे कि हाँ यार एक यूट्यूब फैमिली है जो हमारे लिए कंसर्न है और हमसे प्यार करती है और हमारी वीडियोस उनको अच्छी लगी और हमारी वीडियोस देखना चाहती हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो बहुत दिन हो गए थे, सारे ही बोल रहे थे कि कितना टाइम हो गया वीडियो नहीं आई। कमेंट भी आ रहे थे एक दो बंदों के कि आप लोग व्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, और बहुत लोग कह रहे हैं कि आप लोग डेली व्लॉगिंग क्यों नहीं कर रहे। तो यार लाइफ में ना अभी कुछ टाइम ऐसा, मतलब हमने जो लास्ट व्लॉग डाला था वो 8-10 दिन पहले व्लॉग डाला था हमने अपनी फ्रेंड की एंगेजमेंट का था। तो एंगेजमेंट के बाद प्लानिंग तो यही थी कि शादी का व्लॉग भी बनाएंगे उसकी। फिर मेरे एक फ्रेंड है, मतलब मेरे दो बेस्ट फ्रेंड्स है, दोनों की शादी सेम टाइम पे हो गई। एक 27 को थी, एक 29 को थी। तो 27 वाले का भी व्लॉग बनाना था हमने, 29 वाली शादी का भी व्लॉग बनाना था। बट वो दोनों व्लॉग किसी मिस हैपनिंग की वजह से, कोई प्रॉब्लम की वजह से हमारे मूड ही नहीं करा बनाने का। हमारी तो काफ़ी लंबी प्लानिंग थी, मतलब कि 27 को भी बनाएंगे, 29 को भी बनाएंगे, बट कहते हैं ना वो भगवान जी की प्लानिंग कुछ और ही होती है, तो हम कर नहीं पाए अपना वो पूरा कंटिन्यू। उसी रीज़न की वजह से आज हम आए हैं। आज हम लोग व्लॉगिंग करने के लिए नहीं बैठे हैं, हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई है, वो ही बताने आज हम बैठे हैं। क्योंकि पिछले कुछ टाइम से ना टाइम बहुत ज़्यादा टफ चल रहा था हम लोगों के लिए। हमने सोचा भी कितनी बार के वीडियो बनाए, बट हिम्मत ही नहीं हुई। आज भी बहुत ज़्यादा हिम्मत करके दोनों बैठे हैं कि चलो आप लोगों को बताते हैं थोड़ा सा क्या हुआ है हमारे साथ। मतलब ऐसा हुआ था, देखो हमारी जो फ्रेंड की शादी थी, जो 27 को शादी थी, वो शादी थी शालीमार बाग में। तो हम लोग अपना 2 दिन के हिसाब से शालीमार बाग गए। 26 को हमने उसका डे वाला जो फंक्शन होता है, जो हमारा इवनिंग का फंक्शन था, सारा अटेंड करा। सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। फिर हमने अपनी गाड़ी वगैरह पार्क करी, अपना जहाँ स्टे करना था वहां पे रुके। बट नेक्स्ट दिन कुछ ऐसा हो गया कि ना हम एकदम से शॉक हो गए। हल्दी थी उसकी नेक्स्ट दिन सुबह, तो हम सारे रेडी होके गए। मैं बाहर गया कि ये लोग फीमेल्स रेडी हो रही हैं, तो मैं और मेरा दोस्त बाहर गए कि गाड़ी अंदर ले आते हैं। तो जैसे ही हम वहां पे पहुंचे तो मैंने अपनी गाड़ी रियलाइज करा कि मेरी वहां गाड़ी खड़ी नहीं है। और मतलब वो टाइम ऐसा था कि समझ नहीं आया कि हुआ क्या है। खुद पे डाउट आने लग गया कि तूने सही जगह गाड़ी खड़ी करी थी भी या नहीं करी थी। ऐसे करके 5-6 गाड़ियां इकट्ठी खड़ी हुई थी। मेरे 2 फ्रेंड्स की भी गाड़ियां लगी थी, थर्ड गाड़ी मेरी खड़ी हुई थी, और सबकी गाड़ी वैसी की वैसी थी, किसी गाड़ी के से छेड़खानी नहीं हुई। हमें नहीं पता, मुझे लगा मेरी गाड़ी टो हो गई। फिर थोड़ा सा ध्यान से देखा तो पता चला शीशा टूट गया, और ये साथ थी नहीं मेरे। तो जब वो मैंने देखा ना शीशा टूट गया, अंदर समझ तो आ चुका था कि गाड़ी चोरी हो चुकी है। तो उसके सीरियसली उसके आधे घंटे तक ना, मतलब मुझे नहीं पता कितनी देर तक, 20 मिनट 30 मिनट शायद ज्यादा भी हो सकता है, उस तक ना मैं ब्लैंक हो चुका था कि ये क्या हो गया लाइफ में एकदम से। मुझे भी, क्योंकि कभी किसी ने ऐसा इमेजिन भी नहीं करा होता कि ये हो सकता है किसी के साथ। आप किसी अच्छे फंक्शन में गए हो, आप शादी वाले फंक्शन में गए हो, और आप रेडी होके कहीं आगे सेकंड फंक्शन में जाने की तैयारी में हो, और एकदम से आपको ऐसा शॉक मिलता है, तो आप सही में मतलब आप ब्लैंक हो जाते हो। आपको समझ नहीं आता कि ये लाइफ में क्या हो गया एकदम से। फिर इवन मेरे में इतनी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी कि मैं 100 नंबर को फोन करूं या मैं पुलिस को फोन करूं। मेरे दोस्त इधर उधर जाके शॉप्स में जा रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं कि क्या हो गया, यहाँ पे रात को गाड़ी खड़ी थी, चोरी हो गई। फिर इनका फोन आ रहा है, मैं फोन भी नहीं उठा पा रहा हूँ। फोन आ रहा है कि कितनी देर में आओगे, क्योंकि 15-20 मिनट हो गए, और 15-20 मिनट तक मैंने कुछ बताया नहीं, क्योंकि मैं बताने की हालत में था नहीं। कर दी होंगे मैंने तो। उसके बाद ही हमारी एक फ्रेंड का कॉल आता है मेरे को, बिकॉज मैं ऊपर पैकिंग कर रही थी। इन्होंने कहा था मैं कार यहाँ ले आऊँगा, हील्स वगैरह में कहाँ उधर तक चल के आऊँगी। मैंने कहा ठीक है, मैं वहाँ वेट कर रही हूँ। बहुत देर हो गई, इनका कोई कॉल नहीं आया। मैं कॉल कर रही हूँ, कॉल पिक नहीं कर रहे। तो मैंने कहा नीचे जाके देखती हूँ। मैं लिफ्ट में थी, मेरे को कॉल आता है कि तुम लोगों की ना गाड़ी का शीशा टूटा हुआ है और रोड पे बिखरा हुआ है और गाड़ी चोरी हो गई है तुम लोगों की। मुझे लगा शादी का टाइम है, शायद प्रैंक कर रहा होगा कोई। मैं नीचे जाती हूँ, मैं देखती हूँ तो सही में गाड़ी का शीशा है, और सारे ऐसे खड़े हुए हैं कि क्या हो गया। और इनको मैंने देखा ये बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल पॉज थे। और वहाँ जाके मतलब वो मोमेंट था ना, जब वो गाड़ी नहीं थी और पूरा शीशा था, मतलब इतना
बुरा लगा देख के कि यार कितने अच्छे ऐसे शादी के मौके पे आए हैं और क्या हो गया हमारे साथ। मतलब यार हमारी ना पूरी मतलब जो जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, सबको पता है कि हमारे हर व्लॉग के अंदर आपको गाड़ी दिखती है, क्योंकि हमारे पास एक ही व्हीकल है, हमारे पास एक गाड़ी ही थी और वो मेरी फर्स्ट कार थी, सेल्फ फंड कार थी। और पहली गाड़ी से आपको बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल प्यार भी होता है। सबसे नो बड़ी डाउट बात मॉनेटरी हमारे- लॉस तो होता ही होता है, बट बहुत सारी ना फीलिंग्स अटैच होती है उस हमारे गाड़ी बहुत से। सारे इमोशंस जुड़े थे उस कार के साथ, बिकॉज जब वो कार आई उसके कुछ टाइम बाद हम दोनों मिले थे। हमारा घूमना, हमारी शादी, हमारे शादी के बाद के ट्रिप्स, मतलब बहुत सारे इमोशंस है उस कार के साथ ना। तो इतना बुरा लगा देख के कि एकदम से मतलब कुछ घंटे हुए थे हमें वहाँ पार्क किए हुए और गाड़ी ऐसे गायब। फिर हमने देखा, मतलब काफ़ी जगह देखा, कोई सीसीटीवी दिखाने को तैयार नहीं था अपना, बट फिर एक फिर हमने क्या करा, फिर जब ये मिले थोड़ा सा नो डाउट इमोशनल हुए। इमोशनल होने के बाद थोड़ा सा हमें जब होश आया कि अब कुछ स्टेप लेना चाहिए, तो फ्रेंड्स वगैरह ने डायल करा हुआ था 100 नंबर, बट कोई आ नहीं रहा था। फिर मैंने कहा मुझे भी अपने नंबर से, क्योंकि गाड़ी भी मेरे नाम पे रजिस्टर है, मेरे नंबर पे रजिस्टर है, तो मैंने अपने नंबर से कॉल करा, 100 नंबर फिर से डायल करा। और उसके 15-20 मिनट बाद वो ऑलरेडी ऑन द वे थे, बट ऑन द वे में भी बहुत टाइम लगाते हैं, स्टेशन सिर्फ 10 मिनट दूर था। फिर उसके 15-20 मिनट बाद पीसीआर आई। पीसीआर ने आके इंक्वायरी करी कि क्या हुआ। उन्होंने अपना जो भी नाम, नंबर, कैसे गाड़ी चोरी हुई, सब कुछ देखा। और वहीं पर ही एक सीसीटीवी, हमें एक वहां पे प्रॉपर्टी शॉप थी, उन्होंने हमें सीसीटीवी फुटेज दिखाई। काफी दूर से सीसीटीवी फुटेज है, बट फुटेज है मेरे पास, मैं आपको फुटेज वगैरह दिखाऊंगा। आप लोग देखना कि आजकल के चोर कितने ज्यादा एडवांस हो गए हैं, कैसे गाड़ी चोरी करके ले जाते हैं वो मिनट्स में। मतलब हमने कल जब हम लोग दोबारा गए हैं तब हमने वो डिटेल में देखी है और हम उसकी वीडियो बना के लाए हैं, हम डालेंगे व्लॉग में, देखना आप लोग भी। इतना ज़्यादा बुरा था ना कि वो वीडियो हम पूरी नहीं देख पाए दोनों उस टाइम पे। इतना बुरा लगा, मतलब यार कितना आसान है, लोगों के लिए सिर्फ शीशा तोड़ा और गाड़ी स्टार्ट करके ले गए। उनका क्या है, उनके लिए तो चोरी की गाड़ी है, वो ले जाए। तो फिर वहां पे नियरेस्ट स्टेशन जो था, वहाँ नियरेस्ट स्टेशन गए, जिन सबको मैंने बोल दिया यार तुम लोग फंक्शन पे जाओ, जो 1-2 बंदे बस साथ रह लो। तो हम 2-3 अपने दोस्त और मैं और ये, हम बस 4-5 बंदे अपना स्टेशन गए और वहां जाके हमने रिपोर्ट वगैरह लिखाई। एफआईआर बहुत जरूरी है, जैसे ही अगर कुछ होता है ना तो आपको एफआईआर इंस्टेंट करा लो। तो हम वहां गए, एफआईआर वगैरह कराई। एफआईआर में हमने बताया कि क्या क्या गाड़ी में सामान था। और बुरा ये हुआ कि 27 तारीख को उसकी, कोई बात नहीं, जो किस्मत में है वही हुआ, कोई बात नहीं। तो 27 रात को ही शादी थी उसकी। और मेरे कपड़े, मतलब 4 दोस्त थे, हम चारों ने सोचा था हम चारों सेम कपड़े पहनेंगे, सेम डिजाइन पहनेंगे उसकी शादी पे। और हम चारों कपड़े भी सेम चांदनी चौक से लेके आए थे इकट्ठे। पर और सबने बनवाया भी सही, और सबके कोट मेरी गाड़ी में थे। मतलब मैंने जो शादी पे कोट पहना था वो भी मेरी गाड़ी में था, जो मेरे 2 दोस्तों ने पहना था वो भी मेरी गाड़ी में था, इन्होंने नया लहंगा लिया वो भी मेरी गाड़ी में था। मेरे शूज, मेरे जो एक दिन पहले मैंने आउटफिट पहना था, मतलब कम से कम 5-6 कोट मेरी गाड़ी में थे, लहंगा था, थोड़े से एक्स्ट्रा कपड़े थे, जैकेट्स थे, शूज से मेरी गाड़ी पूरी फुल हो रखी थी। आपको पता है शादी में जा रहे हैं तो सारा सामान हम ऊपर बार बार कैरी करके नीचे नहीं करेंगे। लोग उस टाइम लेके भी सिर्फ अर्जेंट वाला सामान गए थे। बस हम जैसे अपना, हमारे सारे सामान में से हम बस एक अपना ट्रॉली बैग और एक अपना शूज वाला बैग, सिर्फ 2 बैग्स ऊपर लेके गए थे। बाकी A to Z हमारा सारा सामान गाड़ी के अंदर ही था। तो गाड़ी तो गई, उसके साथ सामान भी गया। तो उसका फिर हमने एफआईआर में सब कुछ लिखवाया कि क्या क्या सामान गया। लकीली हमारी गाड़ी में ऐसा कोई एक्सेस कैश नहीं पड़ा था, ना एक्सेस ऐसा कोई गोल्ड का सामान था हमारे पास। तो फिर हमने एफआईआर जब होने के लिए जो थोड़ा सा 15-20 मिनट का टाइम लग रहा था, इंश्योरेंस कंपनी को मैंने उसी के बीच में अपडेट कर चुका था कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। कुछ डिटेल में नहीं बताया, बट इंश्योरेंस कंपनी को फोन करके मैंने बता दिया था कि मेरी गाड़ी चोरी हो चुकी है। तो अपडेट करा। फिर उसके बाद अब फंक्शन था, उसका हल्दी का फंक्शन चल रहा था, शायद 11-12 बजे का टाइम हो चुका था, तब तक 12:30 हो गए होंगे। और लंच भी हमारा वहीं पर ही था, 1-1:30 बजे का लंच था हमारा वहाँ पे। तो समझ नहीं आ रहा था यार कि अब हम वहाँ जाएं, क्योंकि वहाँ का फंक्शन भी, मतलब किसी की शादी है तो वहाँ का माहौल भी अलग होगा। और हमें हमारी फ्रेंड का फोन आ रहा है, वो भी बेचारी बहुत सैड थी
मतलब हमने अपने फ्रेंड्स वगैरह को सबको बोल दिया कि तुम लोग तो जाओ, एटलीस्ट हम नहीं है तो तुम लोग जाके थोड़ा उसे संभालो, थोड़ा देखो। वो भी क्योंकि परेशान थी बहुत ज़्यादा कि एकदम से क्या हो गया। तो हम दोनों थे, फिर एकदम से मेरे पापा को मैंने कॉल किया, पहले कर ही दिया था, तो वो लोग ने बोला हम भी आ रहे हैं। तो उतने में ही वो लोग आ गए, फिर हम लोग उनका वेट करने के लिए नीचे ही रुक गए थे। तो वो लोग आए, उसके बाद हम दोबारा उस स्पॉट पे गए देखने कि शायद कुछ क्लू मिल जाए या कुछ हो जाए। पुलिस स्टेशन गए, पुलिस से दोबारा रिक्वेस्ट करी कि एटलीस्ट आप लोग सीसीटीवी तो देख लो, हमने जो देखा है आप लोग देख लो, थोड़ा कुछ इंक्वायरी करो। बट पता है वहां पे ना जो पुलिस वालों ने बोला और जो सीसीटीवी जहां हमने प्रॉपर्टी वाले से सीसीटीवी ली थी, उनका कहना ये है कि भैया ये जो एरिया है ना शालीमार बाग वाला एरिया, जो वेस्ट दिल्ली का एरिया है, तो वहां पे ना गाड़ियां बहुत चोरी होती हैं। तो पहले तो यार मैं आप सबको ये बोलूंगा जो वेस्ट दिल्ली में रहते हैं, जो रहते हैं उनको तो पता ही है, जो वेस्ट दिल्ली में नहीं रहते और वेस्ट दिल्ली की साइड जाते हैं या जा रहे हैं, जाने वाले हैं, तो अपनी गाड़ी आना वहां पे सिर्फ पार्किंग में गाड़ी खड़ी करना। हमने गाड़ी पार्किंग में नहीं, हमने गाड़ी बाहर गेट के बाहर खड़ी कर दी थी, था वो भी पार्किंग का एरिया, दुकानों के आगे खड़ी करी थी। 5:30 बजे का सुबह का टाइम था जब रोशनी शुरू हो जाती है, रोशनी के टाइम पे भी वो लोग गाड़ी ले गए। तो जो लोग वेस्ट दिल्ली के अंदर अपनी गाड़ी लगा रहे हैं, प्लीज थोड़ा सा कॉशियस और थोड़ा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी के साथ अपनी गाड़ी पार्क करना। हम लोग जो सीसीटीवी डालेंगे ना, आप लोग देखना कि मतलब ऑलमोस्ट मॉर्निंग का टाइम है, चलती रोड है, मेन रोड है, मेन रोड पे से वो लोग गाड़ी चोरी करके ले गए। ऐसे दूसरी क्रेटा आई है एक वाइट कलर की, जिसने वो गाड़ी उठाई है हमारी। टाइम फिक्स करके आया वो देखो, घूम वो के देखो आ रहे हैं। वही। हाँ यही गाड़ी है पता यही- नहीं, यही गाड़ी है। ये घूमेगा, ये घूम के आएगा अभी। इसको रोक देना ना गाड़ी को, यहाँ से ये निकल। देखो ये गाड़ी अभी मुड़ी देखो, हाँ, रोक दो उसको। ये देखो यहाँ साइड दबा लिया इसने, रोका। कुछ मिलेगा नहीं। नहीं कुछ नहीं मिलेगा। लाइट भी ऐसा जला रखा है वही ना, वही वही रोड, और सुबह सुबह का टाइम है ना इसलिए कुछ नहीं तो दिखेगा। इधर से ही रोक देते ना, पेड़ के देखो, आगे पीछे देखो। नंबर आ जाता है गाड़ी का। आगे फिर रोका, वहाँ पीछे कर रहा है, गाड़ी को पीछे किया है। ये उतर ये देखो गया। उतर गया बंदा, अब जा रहा है इसमें गाड़ी में, ये बैठा ये है। टॉर्च मार के देख रहे थे। टॉर्च मारी है इसने, हाँ। अब एक तो पहले ही देख लेते हैं अंदर कोई और लॉक है या नहीं। और 1.5 महीने पहले ही मैंने अंदर का लॉक हटवाया अपना, मेरा लगा हुआ था लॉक, जब से नहीं खरीदे तब से लॉक लगवा रखा था मैंने। ये देखो एक उधर से उतरा है, उसने थोड़ा बाहर झाँका है फिर बैठ गया अंदर। अच्छा इस गाड़ी में बैठा है। ये यहाँ लगे हुए जहाँ से आएगा। यहाँ से आएगा वो, छोड़ यहीं पे चले जाओ। आगे आगे रुक ये जाओ, आ रुक जाओ, रुक गया, ये ये देखो देखना कुछ खींचते हुए ला रहा है, इसके हाथ में है कुछ। अगर ध्यान से देखिए ना, इसके कुछ हाथ में है, कुछ कुछ था, है, ये कुछ सही कह रहे घसीटते हो। हुए लाया, कुछ हैवी था। जाओ। मेरे हिसाब से कुछ तोड़ने के लिए हथौड़ा ही लाया वो। अभी पता लग जाएगा। इसकी मुंडी तो दिखेगी शीशे में, अगर ये तोड़ेगा कुछ तो। ये आया है, फिर जा रहा है उधर ही, फिर गया अंदर। जा तो खाली यात्रा है ये। ना ना देखो, नहीं, दूसरे है, हाथ हाथ में है, है कुछ भारी है, घसीटते कुछ हुए हाथ ला में फिर गया लेके। रहा है। हाँ। कितने चालू होते हैं ये, हे भगवान। आया उधर जाके आया हुआ। ये आया 32 पे, और बच्चों को भी ले जाता, बच्चों को 32 ले पे, रहा 32 पे। चले जाओ। वो झांकता है फिर वापस गाड़ी में चला जाता है, फिर झांकता है फिर वापस गाड़ी में चला जाता है। ये बंदा ये देखो अब दूसरा ये आया है, गाड़ी में से निकला है बंदा। ये गाड़ी में से उतरा ये है। गाड़ी से निकला, आगे से नहीं आया दिखता हुआ, वो भी झांकते हुए जा ये रहा है। इधर जा रहा है, ये फोटो ले लो 5 मिनट है ना। इसको जूम करो, जो आ रहा है ये बंदा गाड़ी से ही निकला है। कुछ पी रहा है, सिगरेट है, क्या लग रहा है। कुछ लगता है। सिगरेट होती तो आप तो दिखती, आप दिखती वो चेकिंग करने गया है आगे कि कोई है तो नहीं। एक बंदा और खड़ा है गाड़ी में, तो देखो दिखा होगा। ये गाड़ी की हमारी लाइट ऑन हुई है ना आगे। ये देखो, मुझे लग रहा है वो हमारी गाड़ी की लाइट ही ऑन है, ये वाली जो है ना। हाँ, हाँ, ये हमारी ये। गाड़ी की लाइट ही ऑन है। ये गाड़ी अब तक खोल चुके हैं।
या तो ये शीशा तोड़ने की तैयारी चल रही है या ये अनलॉक की तैयारी चल रही है, कुछ तो हो रहा है। शीशा तो 2 सेकंड में तोड़ देते हैं, इतनी देर में लगाते शीशा तोड़ने में। हो गई, देखो 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 देखो, गाड़ी स्टार्ट हो गई, पीछे की लाइट जल गई ना, लाइट जल गई, इंडिकेटर जल गया। हाँ हाँ पीछे की लाइट जली, रुका अब आगे की जगह अब जा रहा हाँ, निकाल ली। है। वो क्रेटा भी दूसरी आई है आगे, वही क्रेटा की नहीं देर से नहीं, खड़ी वो थी। वही क्रेटा ही खड़ी थी बहुत देर से। वहीं पे। हाँ, वो जो एक गाड़ी खड़ी थी, जो बंदा निकल के हाँ। देख रहा था, वो क्रेटा से ही देख रहा था। और इस वाइट वाली गाड़ी में तो नहीं थी इसमें उन्होंने थोड़ा ट्राई किया, पुलिस वालों से पूछा, बट वहाँ से हमें कोई रिवॉर्ड नहीं आया। तो शाम का फंक्शन था उसकी, उसी शाम को शादी थी, तो वो शादी भी अटेंड करनी थी बिकॉज क्लोज फ्रेंड है, तो ऐसे नहीं मना कर सकते कि नहीं आ रहे हम लोग या नहीं आ पाएंगे। मूड बहुत ख़राब था, बहुत ज़्यादा अपसेट थे। सबसे बड़ी बात आउटफिट भी नहीं थे हमारे, आउटफिट भी चले गए थे सारे। मतलब हमने इतने जो शौक से कपड़े बनवाए थे, बहुत शौक से हमने वो कपड़े बनवाए थे और वो सारे कपड़े हमारे चले गए। फिर मूड और अपसेट हो गया कि यार एक तो शादी पे जाना है। पहला मूड अपसेट कि हमारे पास गाड़ी नहीं है, कि हमारी गाड़ी चोरी हो गई, और उसको डाइजेस्ट करना भी बहुत डिफिकल्ट था। बट सारे फ्रेंड्स थे, फैमिली थी, तो कहीं ना कहीं सब ने हमें अपनी ब्लेसिंग्स दी, सब ने पॉजिटिविटी दी। और मेरा मानना ये है यार कि चलो जो भी हो जाए, लाइफ में जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है ना, होती हैं लोगों की ब्लेसिंग्स। और उस टाइम बहुत लोगों ने हमें बहुत सारी ब्लेसिंग्स दी, तो थोड़ा सा हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे थे कि चलो ठीक है, जो हो गया इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, कहीं ना कहीं इसके पीछे भी कुछ अच्छा ही होगा। क्या पता कुछ हमारा कुछ मेजर चीज़, सबने पता है यही बोला उसके बाद कि क्या पता कुछ ऐसा कुछ बहुत मेजर, कुछ था। लाइफ में हमारे मेजर लिखा हो और वो गाड़ी चोरी होने की वजह से वो खतरा टल गया हो। फिर इनके पेरेंट्स तो आ ही रखे थे वहाँ पे। फिर कपड़े चाहिए थे हमें, क्योंकि शादी में पहनने के लिए कपड़े तो थे नहीं हमारे पास। तो फिर हम वहाँ से गए सारे गाजियाबाद, सारे मतलब ये मैं और इनके पेरेंट्स। इन्होंने अपनी बहन का ही फिर अपना आउटफिट पहना। बिकॉज उस टाइम ना कुछ समझ नहीं आ रहा था। फीमेल्स के आउटफिट तो वैसे भी आप लोगों को पता है कितने नई, जो फीमेल्स वीडियो देख रही होंगी वो समझ पा रही होंगी, लहंगे एक तो इतने एक्सपेंसिव होते हैं, ऊपर से उन्हें स्टिच करवाना, उनका डिज़ाइनिंग, डिटेलिंग सब कुछ बहुत ऐसे टफ होता है, 1 घंटे में ऐसे रेडी करवाना। तो फिर मेरे सिस्टर का लहंगा था, उसको ऑल्टर वगैरह करवा के मैंने तो वो पहना। इनके लिए फिर हम गए देखने। मेरा outfit साइज extra। किसी को आता नहीं, मतलब जो मेरा साइज है वो किसी का साइज है नहीं वैसे मैचिंग का, तो मेरे को नया ही लेना पड़ा फिर, क्योंकि नेक्स्ट डे भी शादी थी। और मेरे स्पेशली इनका तो एक लहंगा गया है मेरे पास। मेरे नए कोट थे, वो तीनों के तीनों मेरे गाड़ी के साथ चोरी हो गए, और मेरे पास अब फिर उसके बाद कोई नया कोट नहीं था, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था नए लेने के अलावा। तो फिर गए हम इनके गाजियाबाद में एक लोकल शॉप है, वहाँ गए, वहाँ से अपना कोट वगैरह लिया, कोट क्या जो भी इंडो वेस्टर्न अपना लिया। इन्होंने भी अपना जल्दी से ब्लाउज वगैरह की फिटिंग वगैरह, लहंगा वहंगा जो भी करवाना था कराया। तो हम लोग रेडी वेडी होना स्टार्ट हुए, तो इनके फ़ोन पे कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आता है, जो कि बहुत ज़्यादा शॉकिंग मतलब शाम को ऐसा हुआ कि हम अपना ठीक है जो हुआ उसको ओके करा, हमने कपड़े वपड़े अपने रेडी करे फिर से, और हम आराम से अपना बैठे थे, थोड़ा माइंड को रिलैक्स कर रहे थे। और उसके बाद एकदम से कॉल आता है, एक अननोन नंबर से कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आता है फॉरेनर नंबर से कि आपको रिकॉर्डिंग डालूंगा मैं। कॉल पे बोलता है और लाडले कैसा है। तो यार थोड़ी सी बारिश हो गई है, बट अपना हम सोच रहे हैं जल्दी से वीडियो भी कंप्लीट कर लेते हैं यहीं पर ही बैठ के। फिर उसने बोला भाई लाडले तूने पहचाना मुझे, एकदम टोन भी उसकी अलग सी थी। मैंने कहा नहीं, मुझे लगा पुलिस स्टेशन से कॉल होगा, मैंने कहा नहीं पहचाना। कहता लाडले वही बोल रहा हूँ जिसने तेरी क्रेटा चुराई है, 99 नंबर। और मैं उसके बाद ना फिर से शॉक में आ जाता हूँ, और मैं थोड़ा सा रेस्ट मोड में था, मैं एकदम अलर्ट मोड में हो जाता हूँ, मैं खड़ा हो जाता हूँ कि भाई ये कहाँ से कॉल आ गया। फिर एकदम से फ़ोन स्पीकर पे डालता हूँ मैं, और स्पीकर के बाद अपने साले को बोलता हूँ भाई रिकॉर्डिंग कर, इसकी कॉल रिकॉर्डिंग वगैरह कर। तो फिर उसके बाद कॉल रिकॉर्ड होती है। गाड़ी लाने तेरे को दे देंगे, पैसे लेंगे, मंजूर है तो बता। गाड़ी का शीशा तो तोड़ दिया तुमने मेरी। गाड़ी का शीशा भाई ड्राइविंग सीट वाला तोड़ा है, और वो हमारा तोड़ना हमारी मजबूरी होती है। और मेरी गाड़ी, मार लेना तोड़ते। और मेरी गाड़ी का सामान भी तुमने सारा पता नहीं कहाँ कर दिया होगा। मेरी तुम शादी पे जाना था, सारी गाड़ी का सामान तुमने कहाँ रखा है सामान सारा? नहीं लड़ ले, वो सारा सामान पीछे पड़ा है, टेंशन ना ले। अच्छा फिर अब बताओ गाड़ी कब दोगे फिर मुझे वहीं पर ही? गाड़ी तेरे को 2 घंटे बाद जा से ली है ना, हाँ। खड़ी कर जाता है, ठीक है। हाँ तेरे इतना है भाई कि तेरे को 2 ऑप्शन देता हूँ मैं, चल बताओ। तेरे बाकी सारे शीशे सही है, सिर्फ ड्राइविंग सीट वाला शीशा हमने तोड़ा है, ठीक है। क्यों हमारी मजबूरी होती है, गाड़ी के अंदर घुसने के लिए हमें शीशा तोड़ना पड़ता है। क्रेटा का तो तोड़ना ही पड़ता है, वेन्यू होती है तो शायद खुल भी जाती है। अच्छा अब आगे दूसरी बात, तेरा शीशा हम तेरे को लगा के देंगे,
क्योंकि ऐसे तो गाड़ी लेके आएंगे नहीं, अभी कितना लंबा पड़ रहा है पता है ना, सर्दी गिराते हैं हमारे लड़के भी, सर्दी से हाँ तुम जम जाएंगे ना। टूटा शीशा दे दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम तकलीफ ना मत लो। ना, हाँ चल ठीक है, फिर ऐसे ही कर लेते हैं, क्योंकि टाइम लगेगा फिर 1 घंटा 1.5 घंटा एक्स्ट्रा, फिर क्या क्या मतलब है ना। गाड़ी तो लगवा कितनी देर में देंगे। दे दोगे? कहाँ पे हो अभी? गुड़गांव में हो क्या? मैं लड़ने, मैं तो मेवा बैठा हूँ, राजस्थान जा रहा हूँ मैं, मेरे लड़के गाड़ी छोड़ के आएंगे, गाड़ी वहाँ गुड़गांव खड़ी है, हमारा गैराज आजा गुड़गांव में, वहाँ खड़ी है गाड़ी, ठीक है। ठीक है। गाड़ी आपकी जहाँ से ठाई है वहाँ खड़ी कर जाते हैं, 60,000 रुपए लेंगे, गाड़ी खड़ी कर देंगे 8 बजे। अच्छा, गाड़ी कहाँ से उठाई थी तुमने? यहीं से तो उठाई थी, BF ब्लॉक में। अच्छा, B2 है या BF ऐसा कुछ नाम है, BF ही है, BF ही है। BF है हाँ, या B2 है या BF ऐसा कुछ नाम है, मेरे को जितना याद है लड़कों ने। तो मेरी 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन, तो ये बात किसी को बताएगा नहीं हमारे सिवा, जब तक गाड़ी मिले तब तक, फिर तो मैं तो किसी को बता, गाड़ी मिलने के घंटे बाद तो तेरी इच्छा है। दूसरी कंडीशन, पैसा लूंगा 2 हिस्सों में, अच्छा आधा पैसा गाड़ी से पहले, आधा पैसा गाड़ी के बाद, कैसे डालना है, कहाँ डालना है वो बता दूंगा आराम से। भाई तीसरी कंडीशन, हाँ बताओ बताओ। तू 8 बजे या 8:30 से पहले, जब तक मैं तेरे को कॉल नहीं करूंगा कि भाई गाड़ी वहाँ खड़ी हो गई है, तब तक तू वहाँ पे नहीं जाएगा, शालीमार बाग में उस ब्लॉक में नहीं जाएगा, उससे 1.5 किलोमीटर दूर खड़ा रहेगा। तुम पता कैसे लगाओगे? मैं क्या पता छुप के खड़ा हो जाऊं? लड़ दे, वो तो ट्रस्ट की बात है ना, तू मेरे पे करेगा तो हम तेरे पे कर लेंगे भाई, क्या दिक्कत है। चलो ठीक है। और कोई शर्तें भी हैं क्या? नहीं 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 भाई। अब भाई देखो, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। पहले तो मुझे एक बार आप पहले गाड़ी की फोटो भेजो अभी, ठीक है? गाड़ी की फोटो डाल ले, 7:30 मान ले, तो जब लड़के गुड़गांव पहुंचेंगे तब गाड़ी की फोटो मुझे भेजेंगे। गाड़ी की डिक्की की फोटो चाहिए जिसमें सामान पड़ा है, मुझे गाड़ी की आगे से फोटो चाहिए। सामान से हमारा कुछ ना होगा। बात सुनो सुनो, एक बात सुन। अब आप हमारी सुनो, मैंने आपकी 3 शर्तें सुनी है, मेरी शर्तें सुन लो। हाँ, बोलो। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप मेरे को भेजोगे गाड़ी की डिक्की खोल के फोटो, एक गाड़ी की आगे से फोटो भेजोगे और एक गाड़ी की अंदर की फोटो भेजोगे, ठीक है? गाड़ी आप वहीं शालीमार बाग शीशा ठीक करवा के ही खड़ी करवा दोगे, ठीक है? 8 बजे शीशा ठीक करवा के, क्योंकि तो फिर मैं भी खड़ी नहीं कर पाऊंगा ना, शीशा टूटा होगा, फिर कोई ले जाएगा, फिर तुम उठा के ले जाओगे, फिर 60,000 रुपये मांगोगे, ऐसे दोनों। अगर ठीक है, शीशा मेरा ठीक। बात सुन, शीशा ठीक करके खड़ी करनी है तो तू टाइम मान ले 9:30। मैंने तेरे को पहले बोला था कि शीशा ठीक करके लगाना है तो 1.5 घंटा टाइम एक्स्ट्रा मार। चलो वो मैं, कोई एक्सपर्ट नहीं है शीशा लगाने के, अच्छा। टेम्परेरी लगाते हैं, मतलब उन्हें थोड़ा बहुत काम आता है गैराज का, अच्छा ठीक है, वो लगा देते हैं, समझ गया? तो ठीक। शीशा लगाएंगे तो 1 से 1.5 घंटा मार। अच्छा, अब दूसरी बात ये है कि अभी शादी का टाइम चल रहा है, मैंने तुम्हें बताया है, तो तुम बता दो। अब तुम लाडले कह रहे हो तो हम तुम्हें भाई बोल देते हैं, और बताओ, ठीक है भाई? तो अब तुम भाई वाली बता दो कि क्या करना है। 60,000 रुपये भाई देखो, जेब में लेके तो मैं घूमता नहीं हूँ 60,000, ठीक है? तो तुम मेरे को बता दो कि तुम्हारा भी थोड़ा बहुत काम बन जाए, हमारे को भी हमारी गाड़ी मिल जाए, वरना तो तुम गाड़ी ले गए, FIR हो गई मेरे को, तुम गाड़ी ले गए, मेरे को तो मिल जाएगा गाड़ी का हिसाब किताब जो होगा मेरा। बात सुन, अब मेरी बात सुन, 3 बातें बोलता, फिर लाडले तेरे में इच्छा हो तो गाड़ी ले लियो, ना तो कोई दिक्कत ना है। अब बात सुन, पहली चीज पैसे का कर लेंगे, मेरे को पैसे की जल्दी नहीं है, पैसे का आराम से कर लेंगे। दूसरी बात सुन, गाड़ी का जो तू बोल रहा था, अंदर का बाहर का डिक्की का जो भी फोटो वीडियो है, पहली चीज तो तेरा सामान तेरे को मिलेगा, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है। तो ऐसे लोग हैं, हम उसको यूज नहीं कर सकते, हम ले लेना, हम सामान को यूज नहीं कर सकते, हम कहीं जाते ही नहीं है, ठीक है, समझ गए? हम हमेशा ऐसी जगह में रहते हैं कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम अपने जंगलों से बाहर नहीं निकल सकते, खेतों से बाहर नहीं निकल सकते, पहाड़ों से बाहर नहीं निकल सकते, हम उस सामान को कहाँ यूज करेंगे, समझा? मेरे को सही बताओ ना, मेरे को हाईवे देख के 6 साल हो गए, समझ? तो हमारे लिए उस सामान की कोई वैल्यू है ही नहीं। दूसरी बात, गाड़ी का पैसे की बात कर लेते हैं। अब फाइनल देख, मैं 4 बातें करता नहीं, लास्ट तो मेरे को 38,000 रुपए दे रहे, जो हमारे लिए शुभ होता है, और फ्री करो। भाई सुनो मेरी बात सुनो, बोलता जा। आपको मैं नगद दूंगा, नगद 25,000 रुपये आपके हाथ में पकड़ाऊंगा, जो भी लड़का आएगा। 38,000 रुपए। अब सुन, इसमें तेरे को 3 चीजें बताता हूँ। 38,000 में से 3,000 और कम कर ले, 35,000 में फाइनल कर। अब आगे सुन, जो पैसे है ना, उसमें से 35 के आधे कितने होते हैं यार? ये 17, 17.5। 17.5 तो मेरे को अभी देगा मेरे बैंक अकाउंट में, अभी करंट की बात कर रहा हूँ। देखो अभी 17,000 को देगा 9:30 बजे गाड़ी मिलने के बाद, और वो भी पैसे अकाउंट में देगा, वो भी तेरे को किसी को कैश नहीं देने, गाड़ी मिलने अकाउंट में कौन लेता है? ऐसे वाले पैसे तो कैश में लेते हैं, अकाउंट में तो फंस जाओगे। कैश ले लो मेरे से, 25,000 रुपये नगद गिन लो उसी टाइम। सुनो मेरी बात, अब मेरी बात सुनो, जहाँ पे तुम गाड़ी छोड़ोगे ना, सुनो, जहाँ गाड़ी छोड़ोगे पत्थर के नीचे 25,000 रुपये मिल जाएगा तुम्हें, न मेरे से मिलना भी मत। ये पुराने
पुरानी बातें हो गई है, ट्रैक बहुत बने, हमने बहुत अपनी गाड़ी तोड़वाई है, समझ गया, और हमें सारा एक्सपीरियंस। तो कोई नहीं, मैं भाई मैं तुम्हारा नाम कहीं आगे नहीं लूंगा, उसकी टेंशन मत लो। नगद का सिस्टम नहीं है। दो चीजें बात सुन ले मेरी लाडले, तेरी इच्छा, मैं तेरे को ये तो नहीं बोला गाड़ी ले ले ले, मैं तेरे को बोला तेरी इच्छा हो तो ले। 17,500 अभी, 17,500 9:30 बजे गाड़ी मिलने के बाद, और 17,500 अभी 10-15 आधा घंटा में। तेरी इच्छा हो तो ले, कोई दिक्कत है, बता क्या करना है। आप बताओ कैसे करना है, मेरे से कैश पकड़ लो। देखो देखो ऑनलाइन, देखो अब मैं आपसे ना देखो सीधी सीधी बात करता हूँ, सुनो सुनो। 17,500 अभी करना पड़ेगा, 17,500 गाड़ी के बाद करना पड़ेगा, ना तो गाड़ी बोलो। अच्छा, क्या क्या गारंटी है? आपको 17:30 भी भेज दिए, फिर क्या गारंटी है गाड़ी 8 बजे मेरे को खड़ी मिलेगी? लाडले देख ना, एक बात बता दूं, मैं हूँ जाट, ठीक है, और मैं अपनी जबान पे रहता हूँ, समझा। तू अपने जबान पे रहेगा ना, तुम अपनी जबान पे रहेंगे, ठीक है। देखो जुबान जुबान की बात ठीक है, बट जब तू मेरे पे करेगा तो मैं तेरे पे करूंगा। देखो जब धंधा काला होता है ना, तो जुबान की फिर बात अलग हो जाती है ना, मैं आपको जानता। काले धंधे में भी ना भाई, बात सुन ले, धंधा चाहे कितना भी काला हो, जबान वहाँ भी होती है, ठीक है ना। और दूसरी चीज कि सुनो सुनो, अच्छा अब मेरी सुनो, औरतों को भी हमेशा जबान की बात होनी चाहिए। सुनो औरतों मेरी वाली बात तो है मेरी नहीं, सुनो वही मेरी बहस सुनो कर लेंगे। सुनो मेरी सुनो। अब गाड़ी अभी कहाँ पे है? गुड़गांव में है? गाड़ी गुड़गांव में हमारा है, गैराज वहाँ खड़ी है। गाड़ी जहाँ भी खड़ी है, या तो तुम बोलो मैं वहाँ आके आ जाता हूँ तुम्हारे अड्डे पे, मैं आके गाड़ी ले जाऊंगा। और बताओ। कहीं नहीं आना है ना, तुम्हारा अड्डा है वो, ये कोई 2012 की फिल्म नहीं चल रही जो तुम्हारा अड्डा बना होगा। चलो फिर कोई बात नहीं, शालीमार बाग में जब तुम गाड़ी खड़ी करोगे उससे 15 मिनट पहले पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे पूरे। आधे तब हो जाएंगे, आधे गाड़ी के बाद हो जाएंगे। 15 मिनट पहले कर दूंगा ना, 15 मिनट पहले करने से कोई मतलब ना है लाल, जब तक क्या ना हम तेरे एरिया में एंटर हो जाए, मैं तो आ ना रहा, मेरे लड़के नहीं, आएंगे। एरिया फिर हमारा भी एरिया थोड़ा है, हमारा एरिया तो फरीदाबाद है ना फिर। बात सुनता जा, एरिया तुम्हारा ना, एरिया पुलिस का, समझा। तूने एक कॉल किया ना, वो घेराव करके बैठे हो, और हमको तो भाई पिछले 6 साल से ढूंढ रही, समझा। हमारा नाम भी आ गया ना, तूने नाम भी ले लिया ना कि भाई राकेश का कॉल आया था, राकेश राणावत का, तो पुलिस वहाँ फील्डिंग लगा देगी, समझा। तो हम ना, जब हमें तो तुम आओ मत ना उधर, मैं तो कह ही नहीं रहा तुम शालीमार बाग आओ, तुम मुझे दिल्ली में कहीं और मिल लो, मैं आ भी ना रहा लाडले, गुड़गांव मिल लो। मेरे को ना रोड देख के 6 साल हो गई, मेरी बात सुन, मैं आ भी ना रहा, मेरे लड़के आएंगे, ठीक है, वो भी वहाँ गाड़ी खड़ी करके जाएंगे। तेरे को मंजूर है तो भाई ले लेना, तो तेरे को एडवाइस देता हूँ, अच्छा सा एडवाइस ले, तेरा इंश्योरेंस क्लेम जल्दी मिल जाएगा। फिर एक काम करो, अपने लड़कों को बोलो कुंडली बाईपास पे गाड़ी दे दे, बाईपास पे ही कर लेंगे हिसाब किताब सारा, पुलिस से दूर कर लेंगे। चाहे हमने देख, हम तो जहाँ से खाते हैं ना वहीं खड़ी करते हैं ज्यादातर केसेस में। तो लंबा पड़ेगा ना। अब वहाँ से ना खड़ी करे तो कहीं और भी दे देंगे, पर भाई लाडले आधा पैसा ना, जितना हमारे डील हुई, वैसे मैंने बोला 60,000 था, पर मैंने 1 सेकंड के अंदर ना 35,000 कर दिया, बाकी वाले पैसे खत्म कर दिए। तो मुझे बताए 10 बात, तुम बोलोगे फिर 50 में नहीं, मैं बोलूंगा 50, तुम बोलोगे 35, ऐसे करके क्या मतलब। भाई मैं देखो अभी तो मैं आपको 15 मिनट पहले कर दूंगा ट्रांसफर, आधे 15 मिनट जैसी गाड़ी लूंगा उसके 15 सेकंड में दूसरे कर दूंगा। बात सुन मेरी, एक क्लियर बात सुन, 17,500 रुपए तू मेरे को अभी दे, और 17,500, बात सुनता जा, जब तेरे को गाड़ी की स्टीयरिंग तेरे हाथ में आ जाए ना, उसके बाद मेरे को 17,500 और दियो, मैं तेरे से पहले ना मांग रहा। और लाडले एक बात सोच, अगर मेरे को पैसे ही लेने होते, बात सुनता जा, मेरे पैसे ही लेने होते तो मैं तेरे से पूरे पैसे 35,000 पहले ना ले लेता। तूने थोड़ी बोला कि आधे आधे दूंगा, मैंने तेरे को ये बात सजेस्ट की थी कि भाई तू आधे पहले दे दे, आधे बाद में दे दे, क्योंकि मेरे को कोई पैसे की ना जल्दी ना है। मैंने पहले भी बोला था, मैंने कहा मेरे को कोई पैसे की जल्दी नहीं है, समझा। मेरे को सिर्फ पैसे लेने होते ना, और गाड़ी ना दे। भाई देखो पहले पैसे तो बिल्कुल नहीं दे पाएंगे ना, तो 15 मिनट पहले दे, और चाहे 1.5 घंटा पहले दे, बात एक ही हो। ना 15 मिनट पहले दे दूंगा, 15 मिनट पहले पैसे दूंगा, 15 मिनट पहले पैसे दूंगा। पहले बात सुन मेरी, तेरे को कॉल काटने से पहले एक सजेशन देता हूँ, ये रोहिणी सेक्टर 6 के अंदर अरविंद जी करके एक मिलेगा तेरे को, एडवोकेट है हाई कोर्ट का, उस पे जा, तेरा इंश्योरेंस क्लेम में जल्दी मिल जाएगा, ठीक है लाल। और गाड़ी बोल जा, गाड़ी तेरे को कभी ना मिलेगी, ये मेरी गारंटी। गाड़ी तो चोरी हुई, बट गाड़ी चोरी होने के बाद बंदा 60,000 रुपए भी मांग रहा है। सेम डे कॉल आता है, सबसे बड़ी बात। बंदा कॉल कर रहा है तुम्हें, और बंदा तुम्हें कह रहा है कि तुम्हारी गाड़ी हमने चुराई है, तुम 60,000 रुपए दोगे तो तुम्हें तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी, जहाँ से चोरी करी है वहां से मिल जाएगी। अब यही समझ नहीं आ रहा कि ये डेटा इन लोगों के पास जाता कैसे है, क्योंकि गाड़ी में मेरा नंबर गाड़ी में था, मैं अपने इमरजेंसी में नंबर अपना गाड़ी में रखता था, तो गाड़ी में मेरा नंबर था, बट उसके पास सारी डिटेल्स थी बंदे के पास कि गाड़ी कहाँ से चोरी हुई, गाड़ी कब चोरी हुई, मेरी गाड़ी के अंदर क्या क्या सामान है, उसको ये भी पता था, क्योंकि मैंने कंफर्म, जैसे आपने सुने लिया रिकॉर्डिंग के अंदर, मैंने कंफर्म करा कि मेरा गाड़ी का सामान कहाँ है सारा, तो उसने बोला आपको गाड़ी का सामान के साथ ही आपको गाड़ी मिलेगी। बट जब उसने बोला ना कि आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, कि तुझे ट्रांसफर करना पड़ेगा, कैश नहीं लूंगा, तो मुझे तभी समझ आ गया था कि अगर कोई तुमसे ऑनलाइन ट्रांसफर करा रहा है तो वो 100% फ्रॉड बंदा होगा ही होगा। मतलब बीच में एक ना थोड़ा सा मेंटल स्टेट बंदे का हिला हुआ है, सुबह ही गाड़ी चोरी हुई है और शाम को ऐसे कॉल आ जाए ऐसे। मतलब अंदर ना, बट जब वो फोन आया तो अंदर ऐसा हो गया था कि एक होप आ गई थी, क्योंकि हम कहीं ना कहीं यही सोच रहे थे उस टाइम
कि हमें नहीं चाहिए इंश्योरेंस का पैसा वैसा, हमें अपनी गाड़ी चाहिए, गाड़ी हमें वापस अपना मिल जाए। जैसी गाड़ी वो ले गए थे हमें बस वैसी गाड़ी दे दो, ठीक है, जो शीशा टूटा कोई बात नहीं। मैंने तो कॉल में आपने सुनाई है, मैंने कहा भाई जैसी गाड़ी है वैसी दे दो, बस अपने को गाड़ी चाहिए। बहुत ज़्यादा कहीं ना उस टाइम इमोशनल भी हो गए थे कि भाई वैसा हमें अपनी गाड़ी मिल जाए। बट क्या कर सकते हैं कि किस्मत में शायद हमारे कोई और गाड़ी लिखी हो। अब ये गाड़ी तो चली गई, क्या उस गाड़ी का पता। साथ में भी यहीं तक का हो हमारे साथ। मतलब यार गाड़ी ना पुरानी भी नहीं थी, 2021 मॉडल थी मेरी, 2.5 साल हुए थे गाड़ी को। बट लकीली मेरे पास इंश्योरेंस था, लकीली नहीं, थैंक्स टू गॉड। और सबके पास ही गाड़ी का इंश्योरेंस होना चाहिए। मतलब गाड़ी का जब आप इंश्योरेंस कराते हो ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखी हैं, और मैं शायद आप लोगों को ये एज अ टिप बोलना चाहूँगा, एज अ भाई, एज अ गाइडेंस आपको देना चाहूँगा कि जब आप मतलब मिस हैपनिंग किसी के साथ भी हो सकती है। हमें नहीं पता था हमारी कल गाड़ी चोरी हो जाएगी, किसी को नहीं पता होता कि किसके साथ क्या होने वाला है, बट प्रिकॉशंस हमें पहले लेके चलने पड़ते हैं। तो गाड़ी का इंश्योरेंस सबके पास होता है, क्योंकि इस पे चालान होता है। अगर गाड़ी के इंश्योरेंस के ऊपर चालान ना होना तो सबके पास गाड़ी का इंश्योरेंस भी नहीं होगा, ये फैक्ट बात है। क्योंकि हम सबके पास अपना मेडिक्लेम तक नहीं होता, मेडिकल इंश्योरेंस तक नहीं होता सबके पास। क्यों? क्योंकि मेडिकल इंश्योरेंस मैंडेटरी नहीं है। गाड़ी का इंश्योरेंस सबके पास इसलिए होता है क्योंकि इस पे चालान होता है पास। बट मैं एक चीज़ आपको बोलूँगा यार, लाइफ में ना हर इंडिविजुअल को अपनी चीज़ों को इंश्योर्ड करके रखना चाहिए। अगर आपके पास गाड़ी है, अभी गाड़ी का टॉपिक है, खुद का तो इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिनका इंश्योरेंस नहीं है, खुद का लाइफ इंश्योरेंस तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेडिक्लेम होना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी गाड़ी की बात कर रहे हैं, आपका गाड़ी का इंश्योरेंस होना उतना ही ज़रूरी है। प्लस इन केस ऑफ थेफ्ट और इन केस ऑफ टोटल डैमेज, आपकी जो गाड़ी की आईडी वैल्यू होती है, जो डेप्रिसिएटेड वैल्यू होती है आज की डेट में, अगर आपके पास मतलब इंश्योरेंस है और आपने उसके अंदर एक रिटर्न टू इनवॉइस का एड ऑन नहीं ले रखा, वो सेपरेट आपको अलग से लेना पड़ता है, जो कि 1 से 3 साल तक होता है। कुछ कुछ इंश्योरेंस कंपनी में 1 से 5 साल तक होता है। तो वो रिटर्न टू इनवॉइस लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जिनका नहीं है यार, प्लीज़ अपडेट करा लेना, क्योंकि उसी रिटर्न टू इनवॉइस की वजह से ना थोड़ा सा माइंड मेरा स्टेबल है, और शायद उसी स्टेबिलिटी के हिसाब से हम अपनी वीडियो बना पा रहे हैं, वरना तो यूट्यूब चैनल डूब जाना था हमारा। क्योंकि मैं कल इंश्योरेंस कंपनी का जो सर्वेयर होता है वो आपको इश्यू हो जाता है, तो मैं सर्वेयर से ही मिल के आया था, मैं पुलिस वालों से भी मिल के आया था। पूरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हम इस प्रोसेस को खत्म करवा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं, करें। हमारे हाथ में वैसे देखो एक कुछ है नहीं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है इससे रिगार्डिंग। मतलब कब, अब प्रोसीजर क्या होता है? प्रोसीजर ये होता है कि पुलिस पहले नॉन ट्रेसेबल रिपोर्ट देगी कोर्ट में, जो पुलिस अपना कर लेगी। मोस्टली 3 महीने का टाइम लेते हैं, 1 से 3 महीने का टाइम होता है पुलिस के पास। पुलिस वो रिपोर्ट देगी कि हम गाड़ी को ट्रेस नहीं कर पाए कोर्ट में, फिर कोर्ट उसको पास करेगी इंश्योरेंस कंपनी को। कोर्ट भी अपनी वेरिफिकेशन करके उसको इंश्योरेंस कंपनी को पास करेगी। फिर इंश्योरेंस कंपनी अपनी सारी वेरिफिकेशन करके सारा पैसा बैंक को देगी। फिर बैंक अपना पैसा लोन में से काटेगी। फिर जो मेरा लोन चल रहा है वो बैंक पहले खत्म करेगी, फिर उसके बाद पैसा मेरे पे आएगा। तो आप समझ लो पैसा इतनी जगह जाना है। कम से कम इस प्रोसेस के अंदर 5 से 6 महीने लग जाते हैं लोगों के ज़्यादा भी लगते हैं, लोगों के कम भी लगते हैं। हमारी कोशिश है कि जितनी जल्दी इस प्रोसेस को करवा पाएं, करवा लें, खत्म करें। हम तो प्रे यही कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो पाए पूरा कंप्लीट, बिकॉज हमारे पास ना एक ही व्हीकल था, और हम लोग फरीदाबाद में रहते भी ऐसी जगह है जहाँ से थोड़ा बाहर मेन रोड तक जाना कोई व्हीकल चाहिए होता है, ऐसे नहीं जा पाता इंसान। तो थोड़ा फील तो हो रहा है। काफ़ी लोगों ने कहा कोई दूसरी कार ले लो, सेकेंड हैंड कार ले लो, बट हमारा मन नहीं माना। इवन हम दोनों ने भी डिस्कस यही किया कि अब जब आएगी ना, घर में नई कार आएगी, तो हमारा मन भी नहीं था। हमने कहा कोई नहीं, थोड़ा टाइम, हमारे पास एक बुलेट भी है, हमने कहा थोड़ा टाइम बुलेट से मैनेज कर लेंगे, कैब्स वगैरह है, ऑटो रिक्शा है, मेट्रो है, कर लेंगे जैसे जैसे मैनेज। तक में भी भगवान भी हमारा टेस्ट ले रहा हो, हम उसके टेस्ट में पास हो जाए तो क्या पता और अच्छी चीज़ कोई हमारी किस्मत में लिखी हो होना, जो आने वाली हो हमारे पास। तो वेट करते हैं, आप लोग भी प्रे करो, आप लोग भी। हमें पता है सबसे ज़्यादा इस टाइम आप लोग के सपोर्ट की ज़रूरत है, बिकॉज मे बी हम लोग इतने व्लॉग्स ना डाल पाए अभी थोड़ा टाइम, क्योंकि ना अभी थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर नहीं है उन सब चीज़ों के लिए, ना हम प्रिपेयर थे, जो कुछ ऐसा हो गया एकदम से हमारे साथ। तो थोड़ा सा आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आज भी ये वीडियो सिर्फ आप लोगों की वजह से बना रहे हैं। मतलब हम चाहते थे कि हर कोई अगर पूछ रहा ना कि आप लोग कहाँ गए, आप दोनों कहाँ गए, वीडियो क्यों नहीं बना रहे, तो हमें था कि इस वीडियो के थ्रू ना हम आपको एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम वीडियो क्यों नहीं बना रहे। बट सीरियसली दिल से मैं एक बात बोलूँगा यार, इस वीडियो को ना सही में
सारे लाइक करो। पहली बात तो जो जो इस वीडियो को देख रहा है प्लीज एक बार ना लाइक बटन दबा दो। और दूसरी चीज थोड़ा सा कमेंट कर दो जिससे ना हमें थोड़ा सा अच्छा लगे, हमें लगे कि हाँ यार एक यूट्यूब फैमिली है जो हमारे लिए कंसर्न है और हमसे प्यार करती है और हमारी वीडियोस उनको अच्छी लग रही है और हमारी वीडियोस देखना चाहती हैं। लाइफ में बहुत चीजें इकट्ठे फेस करी हैं कहते और हैं ना लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल होती है कि नेक्स्ट मोमेंट क्या हो जाए कुछ नहीं पता। हमारे साथ पिछले कुछ दिनों में ना कुछ ऐसा ही हो रहा है, हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ कल क्या होने वाला है। हम लोग पिछले कुछ टाइम से इतने डरे हुए थे ना दोनों ही, इवन कि इतना बड़ा हादसा हो गया। शादियां थी उसके बाद कंटिन्यू, अंदर से मन नहीं कर रहा था जाने का, बट एक वो था कि क्लोज फ्रेंड्स की शादी है, जाना भी पड़ेगा हमें। किसी तरह अपने फेस पे स्माइल लाके अपने आप को थोड़ा अंदर से वो करके ओके करके जा रहे थे। बट हमें ही पता है हमने कैसे डील किया है ये कुछ दिन, और आगे आने वाले दिन भी कैसे डील करेंगे। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहेगी हम लोगों को। तो हमारी यूट्यूब फैमिली हमारा सपोर्ट करेगी, हमारे साथ रहेगी, हमारा साथ देगी, तो हमें लगेगा कि हमारे साथ हमारे सपोर्ट में कोई और भी है। ऑब्वियसली हमारे मम्मी पापा है हमारे साथ, ऊपर से हमें ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बट आप लोगों के भी साथ की हमें बहुत ज़रूरत है। हम लोग कोई वीडियोस जल्दी ना अपलोड कर पाए नहीं, हम करेंगे। हमने अगर मतलब हम सही में दिसंबर में हमारा प्लान था कि हमने दिसंबर में कम से कम 21 वीडियोस तो डालनी है, उसका भी हमारे पास कंटेंट था। तो अभी कुछ ऐसा मतलब गाड़ी गई है, थोड़ा सा हम बिजी हो गए हैं, थोड़ा सा माइंड उस साइड चले गया, बट कोशिश पूरी रहेगी कि हम जितने ज़्यादा व्लॉग्स बना सकते हैं इस मंथ भी उतने ज़्यादा व्लॉग्स बनाएं। और सही बताऊं आपको, हमारी सबसे बड़ी कोशिश क्या है कि दिसंबर मंथ 2023 हमें अपने चैनल की जो मिनिमम 1000 फॉलोअर्स होते हैं ना उसको कंप्लीट करना है। तो 2023 एंड में मतलब जब हम 2024 जनवरी में पहुंचेंगे हमें वहां पर 1000 फॉलोअर्स लेके जाना है। और ये आप लोग के सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। तो वीडियो को यार सही में शेयर करो, लाइक करो, सबके साथ अपने जितने भी तुम्हारे फैमिली मेंबर्स हैं सबके फ़ोन से सब्सक्राइब भी कर दो। जितनी हमारी हेल्प कर सकते हो इस चीज़ के अंदर उतनी हमारी हेल्प करो। सबसे बड़ी बात ये मिसहैपनिंग ना किसी के साथ भी हो सकती है, भगवान ना करे किसी के साथ हो, बट ये वीडियो शेयर करो, नॉलेजेबल वीडियो है, आगे लोगों के साथ शेयर करो।